हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स टाइम पी पर। तो अब बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 7। हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हमने सप्ताह 1 के पूरे 6 दिवस कर लिए थे। तो आज चलेगा हमारा सप्ताह 2 का पहला दिवस और हमारी क्लास नंबर है 7। ये आप सब जानते हैं, ये हमारी अंकुर अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 4 की। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ फटाफट से। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर बताएं। चलिए तो बेटा हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज है हमारा सप्ताह 2 का पहला दिन। ठीक है, सप्ताह 2 का पहला दिन जिसका नाम क्या है, आकृतियां। आकृतियां का मतलब होता है बेटा किसी चीज की आकृति, चाहे वो कोई भी हो। जैसे मम्मी घर में रोटी बनाती है तो उसकी आकृति कैसी होती है, गोल, है ना। पापा पैसे लेके आते हैं वो भी कैसे होते हैं, सिक्के, गोल गोल, है ना। आप समोसा खाते हो, समोसा कैसा होता है, ऐसे त्रिभुज आकार का। ठीक है, तो जो नई एक हमारे पास काफी तरह की आकृतियां होती हैं, जैसे कि एक होती है गोल, इसे बेटा हम क्या कहते हैं, वर्ग, सॉरी व्रत। इसे हम क्या कहेंगे, व्रत। ये जो हमारे पास गोल आकृति होती है ना उसे हम व्रत बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, व्रत, मतलब कि सर्कल, गोला। ठीक है, दूसरी आकृति होती है हमारे पास ऐसे, ये होता है वर्ग। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे स्क्वायर। आप लोग इसे चौकोर बोलते होगे, है ना। फिर एक और आकृति होती है हमारे पास ऐसे 3 कोने वाली, इसे आप क्या बोलते हैं, त्रिभुज। कुछ बच्चे तो तिकोना बोलता होंगे इसे, है ना, तिकोने। तो त्रिभुज, ट्रायंगल, इंग्लिश में हम इसे ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गोले को क्या कहते हैं, हिंदी में व्रत और इंग्लिश में सर्कल। और ये चौखाना जो होता है उसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर। और ये जो आपका तिकोना होता है इसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं और इंग्लिश में ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो इनको आप फटाफट से याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसको देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। दी गई आकृतियों को रेखा खींचकर 2 समान भागों में बांटिए। अब भाई इसने ये आकृति दी है ऐसे त्रिभुज, इसने बोला है कि इसको ऐसे बीच में से काटना है कि आधा हिस्सा दूसरी तरफ दिखाई दे और आधा हिस्सा पहली तरफ दिखाई दे, मतलब दोनों हिस्से सेम सेम होने चाहिए। तो देखो जैसे अगर मैं इसको यहां से काट देती हूँ बीच में से, तो भाई ये नीचे का हिस्सा कैसा है, ऐसा, और ऊपर का हिस्सा कैसा है, ऐसा। तो ये दोनों हिस्से तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो गलत है, तो ऐसे तो होगा नहीं, है ना। तो हम इसको बेटा कहाँ से काटेंगे, यहां से। कहाँ से काटेंगे, यहाँ से, बीच में से ऐसे। तो ये देखो एक हिस्सा ये ऐसे और दूसरा हिस्सा ऐसे, मतलब कि ये दोनों देखो सेम सेम है ना। तो ये वाला हमारा ऐसे सही है। तो आकृति को इस तरीके से काटना है कि दोनों हिस्से आपके बराबर लगे। देखिए मैंने इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, फिर आता है ई की बारी। ई को हम कहाँ से काटेंगे, ई को हम काटेंगे यहाँ से। तो देखो ऊपर का हिस्सा भी सेम है, ऐसे है, और नीचे का हिस्सा भी ऐसे है, तो दोनों सेम सेम हो गए, है ना। अब ये है वर्ग, इस वर्ग को हम कैसे भी काट सकते हैं, चाहे इधर से काट दो चाहे इधर से काट दो, कहीं से भी काट दो आप बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको इधर से काट देती हूँ। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ से काट दिया इसको। ठीक है, अब देखो दोनों हिस्से बराबर है, ऊपर का और नीचे का, है ना। ऊपर का ऐसे है और नीचे का ऐसे है। ये गोला है, गोले को भी आप कहीं से भी काट दो, मैंने यहाँ से काट दिया, तो आधा ऐसे हो गया आधा ऐसे हो गया। ठीक है बेटा, आकृति को ऐसी जगह से काटना है जहां बीच में से बिल्कुल 2 हिस्से दिखाई दें। ठीक है, जैसे आपके पास सेब होता है, मान लिया ये आपके पास क्या है, सेब है। ठीक है, अब मैं बोलूं इसके बीच के 2 हिस्से करो, बिल्कुल, तो आप कहाँ से करोगे, बिल्कुल यहाँ से, बीच में से, आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, ऐसे ही हमें इन आकृतियों के हिस्से करने थे। ठीक है बेटा,
हो गया सबका। तो हम आगे चलते हैं फटाफट से अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। ये कुछ वस्तुएं हैं, इनके हमें चित्र दिए गए हैं। किस ओर से देखने पर वे ऐसी दिखेंगी, बॉक्स में लिखिए। बेटा ये क्या है, ये कीप है। कीप आपने देखा होगा कि हम लोग कीप से कुछ लोग पानी भरते हैं, कुछ लोग पेट्रोल भरते हैं, मिट्टी का तेल भरते हैं। तो ये जो कीप है बेटा, ये किधर से ऐसी दिखेगी। ये ऊपर से तो ऐसी दिखेगी, नीचे से ऐसी दिखेगी, ये किधर से दिखेगी ऐसी, साइड से। तो आप क्या लिखेंगे, साइड, साइड से। ठीक है बेटा। ये क्या है आपकी, ये है आपकी पेंसिल। तो बेटा जब आप पेंसिल होती है आपकी, तो ऐसी पेंसिल आपकी कहाँ से दिखती है, ऊपर से। जब आप उसको बिल्कुल नई की नई होती है तो आपकी पेंसिल ऐसी होती है ना। तो ये वाला हिस्सा पेंसिल का कौन सा है, ऊपर वाला। तो इसे आप क्या लिखोगे, ऊपर से। ठीक है। ये क्या है बेटा आपकी, ये सीढ़ियां हैं। तो ये सीढ़ी आपकी ना तो ऊपर से दिखाई दे रही है सही, ना नीचे से दिखाई दे रही है। ये बेटा कौन सी साइड है, ये आपकी ना तो ऊपर वाली साइड है ना नीचे वाली साइड है ना। ये हमें दिखाई दे रही है साइड से, जब हम साइड में खड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, साइड से। ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा मेज। बेटा मेज आपको कहाँ से दिखाई दे रही है, ये ऊपर से, क्योंकि नीचे से तो इसके पैर होते हैं, अगर नीचे की होती तो, है ना। तो मेज हमें कहाँ से दिखाई दे रही है, ये कौन सा हिस्सा है मेज का, ऊपर का। तो ये आएगा आपका ऊपर से। ठीक है, इतना करना है इसमें हमको। ठीक है बेटा, हो गया होगा आप सबका। तो हम आगे चले। चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे तितली का आधा चित्र दिया गया है, इसको पूरा कीजिए। अब भाई जिस बच्चे को तितली बनानी आती है वो तो बना लेगा, जिसको नहीं आती है वो जो इधर का हिस्सा है ना, ऐसा सेम टू सेम इधर बनाना है। ठीक है, चलिए हम भी ट्राई कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से बनाया है इसने। कुछ ऐसे बना है, कुछ कुछ, है ना। चलिए ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे, है ना बेटा। कुछ कुछ इसी तरीके से बना है। और फिर इसने पीली लाइन भी खींच दी है इसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा पीला कलर भी है, तो हमने वो भी कर दिया। देखिए बेटा इस तरीके से, है ना। और थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी है, चलो हम ग्रीन भी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे बनी है। सॉरी आंख तो बना ही नहीं हमने, आंख भी बना देते हैं हम इसकी काले रंग से। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको तितली बनानी है। बना ली सबने तितली। चलिए सबने बना ली होगी तितली, तो अब हम आगे चलते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो बेटा लाइक कर दीजिए फटाफट से हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं सारे क्वेश्चंस आपको हल कराने वाली हूँ, अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचिए जिस पर दर्पण रखने पर पूरी आकृति दिखे। अब भाई इस चित्र में मुझे एक ऐसी लाइन खींचनी है, जैसे मान लीजिए ये चित्र है आपका, ठीक है, ये चित्र है। अब इस चित्र पर मुझे एक ऐसी लाइन खींचनी है जहां पर मैं शीशा रखूं तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर बीच में लाइन खींच देती हूँ तो जैसा ये इधर है वैसा ही इधर है। अगर मैं यहाँ शीशा रखूंगी तो आपको एक जैसा ही दिखाई देगा दोनों तरफ से, चाहे किधर भी रख लो, है ना। तो आप इसमें लाइन कहाँ से खींचेंगे, हाँ, और आप वैसे इसमें यहाँ से भी खींच सकते हैं लाइन, क्योंकि देखो ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा दोनों कैसे हैं, सेम सेम है। ठीक है, तो हमको पूरी आकृति दिखेगी, चाहे हम यहाँ से लाइन खींच दें चाहे हम बीच में लाइन खींच दें, जहां आपका मन हो आप वहां से लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए दिखाई देगी आपको।
ये हो गया आपका कंप्लीट। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, इसने बिल्ली का मुखौटा बनाइए। अब बेटा ये काम आपका है, इसे आप क्या करेंगे, होमवर्क। ठीक है, बिल्ली का मुखौटा आप खुद से बनाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक एक डिटेल में मिलने वाली है, चाहे वो आपकी हिंदी की हो या इंग्लिश की हो या मैथ की हो या ईवीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर आपको लाइन वाइज लाइन सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, चाहे क्लास 3rd हो, 4th हो, 5th हो, 8th तक। ठीक है, चलिए आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। फिर हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ। अभी तो हमारा दिवस 1 कर लिया, अब कल हम करेंगे अपना दिवस 2। चलिए बेटा, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।